मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग, कैसे हो तुम लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं तुम लोगों के लिए ले आ चुका हूँ एक सबसे मजेदार एनीमे। यार तुम लोग इसको देखोगे तो इसके भाई दीवाने हो जाओगे, बिकॉज इस एनीमे का स्टोरी इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। तो बिना किसी देरी के चलो निकल पड़ते और एक एनीमे के सफर पे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जिसकी नाम होती है नानामी। बेचारी उदास बैठ के कुछ सोच रही होती है। हमें पता चलता है नानामी के जो फादर है ना, एक नंबर का फालतू आदमी था। बोले तो जुआ वगैरह खेलता रहता था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूब जाता है, जिस वजह से इनको इनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है और इनके घर वगैरह सब कुछ वो लोग रख लेते हैं। लेकिन उसके पापा तो उसे छोड़ के बहुत दिन पहले ही भाग चुका होता है। अब नानामी को जब ये सब बात पता चलती है, बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड सदमे में चली जाती है। अब अगली बार हमें दिखाई जाती है कि नानामी एक पार्क के अंदर बेंच के ऊपर बैठी हुई है। बेचारी के पास ना कोई घर है ना कुछ। वो बैठ के अपने फादर को गाली दे रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक आदमी के ऊपर जो एक पेड़ के ऊपर बैठा था, वो भी कुत्तों के डर से। नानामी उधर जाती है और उस डॉग को भगा देती है और उस आदमी को भी बचा लेती है। फिर वो आदमी नानामी को थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। फिर कुछ देर तक दोनों बातें वगैरह करते हैं, जिधर नानामी उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है, जो सुन के बेचारा और भी ज्यादा उदास हो जाता है एंड बोलता है कि सच में तुम्हारे पापा एक नंबर का घटिया इंसान है, आज उनकी वजह से तुम्हारा ये हालत हो चुका है। इतना बोलते बोलते ये आदमी बोलती है कि अब मैं उन्हें क्या दोष दूं, मुझे बोलने पे भी शर्म आ रहा है क्योंकि मैं भी घर छोड़ के भाग आया हूँ। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे मेरे बिना। बहुत साल हो चुके हैं मैं घर नहीं गया हूँ। अगर मैं घर लौट गया और टोमोए मुझे देख लेगा तो वो मुझे पक्का लात मारेगा मुंह पे। नानामी उसकी ये सारी बात को सुन के अपने मन में सोचती है, टोमोए, अच्छा मुझे लगती है कि ये उसकी वाइफ है। नानामी आगे बोलती है कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास तुम्हारे घर तो है ना वापस लौटने का, और मुझे देखो मेरे पास तो घर भी नहीं है। तब वो आदमी बोलता है तुम चिंता क्यों करते हो, तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो, मतलब जिस घर को मैं छोड़ के आया हूँ बहुत साल पहले उस घर पे, और अगर तुम उधर पे रहोगे ना तो मेरे कंधे से सर का सारा बोझ हट जाएगा। इतना बोलती हम देखते हैं कि वो आदमी उसके सर पे एक किस कर देती है और उसे एक नोट देता है। बोलता है कि तुम इधर जाओ और उधर जाके तुम अगर बोलोगे कि तुम्हें मिकागे ने भेजा है तो वो लोग तुम्हें एंट्री दे देंगे एज ए न्यू लेडी या फिर मिस्ट्रेस। अब ये सुनकर तो नानामी बहुत ज्यादा ही चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, लेकिन इतने में ही वो आदमी उधर से चला जाता है। अब अगली बार हम देखते हैं कि नानामी उस लोकेशन को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचता है, जिधर वो देखती है कि उधर एक मंदिर है। अब बेचारी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि अगर वो आदमी मुझे मिले तो मैं उसे जम के पिटाई करूंगी और आज के बाद मैं किसी भी एडल्ट पर विश्वास नहीं करूंगी। इतने में एक आवाज आती है, लॉर्ड मिकागे आपका स्वागत है। अब नानामी जैसे पीछे मुड़ती है, बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है इन अजीब अजीब चीजों को देख के एंड डर के मारे लड़खड़ाते हुए एक घर के अंदर गिर जाती है। तब उसके सामने और एक अजीब सा लड़का चला आता है। अनो बोलने लगता है, मिकागे तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया, इतने साल तक तुमने मुझे इंतजार करवाया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही जैसे उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी वो आदमी रुक जाता है एंड बोलता है कि हैं तुम तो मिकागे नहीं हो, तुम हो कौन। इधर तो नानामी बहुत ज्यादा डर जाती है एंड चिल्लाने लगती है। तभी और दो अजीब अजीब चीजें उधर आ जाता है एंड नानामी के कंधे पर उठ जाता है। वो बोलने लगता है कि ये देखो मास्टर टोमोए, लैंडलॉर्ड का मार्क इस लड़की के फोरहेड के एकदम मिडिल बराबर है, जैसे लॉर्ड मिकागे का था एंड इसके अंदर से मुझे लॉर्ड मिकागे का स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा है। तब टोमोए बताता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारे मिकागे नहीं है, तुम कौन हो ये तो बताओ हमें। तब बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है एंड डरते हुए अपने मन में सोचती है कि इधर तो ढेर सारा सुपरनेचुरल चीजें वगैरह है। अब नानामी उसे मिकागे का दिया हुआ वो नोट देती है उन लोगों को, जो टोमोए पढ़ता है। टोमोए जब वो चिट्ठी पढ़ रहा होता है तो नानामी उसे घूर रही होती है एंड अपने मन में सोचती है तो टोमोए एक लड़का है, लेकिन ये कितना ज्यादा हैंडसम एंड खूबसूरत है। इतने में ही टोमोए बोलता है, अच्छा लड़की तुम्हें पता तो है ना तुम जिससे मिले थे वो इधर का लैंडलॉर्ड है, मतलब कि इधर का गॉड है वो, और उसने तुम्हें इधर भेजा है। इसका मतलब वो चाहता है कि तुम इधर का न्यू लैंड गॉड बन जाओ। ये सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी नानामी चिल्ला के बोलती है कि एक मिनट तुम लोग क्या बोलना चाहते हो कि मैं इधर का गॉड हूँ ना? अरे मैं तो एक एवरेज लड़की हूँ जो स्कूल में जाती है, मैं कैसे गॉड बन जाऊंगी। तब ये बोलता है कि ये तब हुआ है जब तुमने ये चीज रिसीव किया है। तब उसे याद आती है कि मिकागे ने उसके सिर पे एक किस किया था एंड उसके बाद से शायद ये सब कुछ हुआ है। टोमोए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि ये लड़की एक नॉर्मल सा भोंदू सा लड़की क्या ही कर लेगी, ये हमारा न्यू गॉड है। मुझे तो लगता है कि ये सही से ब्रश भी नहीं करता होगा। मतलब गाइस टोमोए एकदम खुश नहीं है कि नानामी न्यू गॉड बन चुका है। टोमोए कहता है कि मेरा बात सुनो, इसकी बोरिया बिस्तर समेत इसे बाहर फेंक दो। अब नानामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगती है कि इस मंदिर में कोई कुछ पैसा भी चढ़ाता होगा, मैं भी इधर नहीं रहना चाहती हूँ। तभी वो दोनों रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज कमी समा मतलब गॉड अब ऐसा मत कहो, आपके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन टोमोए उन दोनों के बात से बिल्कुल नाराज है। वो बोलता है कि मैं सिर्फ लॉर्ड मिकागे को ही गॉड मानता हूँ, मैं उनके सिवा और किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ना किसी को मानूंगा। ये बोल के उधर से वो चला जाता है। लेकिन इधर नानामी उसे रुकने के लिए कहती है, बट टोमोए उसकी बातों को ना सुनते हुए चली जाती है। तब नानामी इन दोनों स्पिरिट से बोलती है कि आज रात में इधर रुक सकती हूँ। वो दोनों स्पिरिट बोलती है कि हाँ आप रुक सकते हो। वेल हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारी नानामी नींद से उठ चुकी है। उठने के बाद वो सोचती है कि कल उसके साथ जो चीज हुआ था
वो एक सपना था, लेकिन उसका ये सोचना कुछ ही देर में टूट जाता है क्योंकि वो देखती है कि उसके सामने वो दोनों क्यूट से स्पिरिट खड़ा है जो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। अगली पल हम देखते हैं कि वो दोनों स्पिरिट हमारे नानामी से काम वगैरह करवा रही होती है। भाई सिर्फ एक दो काम नहीं, ढेर सारा काम। इतना सारा काम करते करते बेचारी बहुत ज्यादा ही थक जाती है। वो बोलती है कि एक मिनट मुझे ये सारा काम क्यों करना पड़ रहा है, मैं थोड़ी ना तुम लोगों का गॉड हूँ और गॉड थोड़ी ना ऐसा काम करती है। जो सुन के वो दोनों स्पिरिट बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, हमारे मास्टर टोमोए भी इधर से चली गई है, सिर्फ आप ही हो जो हमें बचा सकते हो, यानी जगह को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब अगली बार हम देखते हैं कि नानामी बैठ के सारा का सारा काम कर रही होती है एंड सोचती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे इधर रहना होगा। विल तभी उधर टोमोए चला आता है एंड आते ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें तो ये भी काम करना सही से नहीं आती है, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम इधर से चले जाओ। इधर उदास होकर बोलती है मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है। वेल ऐसा लग रहा था कि हमारे टोमोए पिघल गया है ये बात सुन के, बट नहीं गाइस, टोमोए उसे एक लात मारता है एंड बोलता है कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम इधर से चले जाओ। इतना बोलते ही वो गायब हो जाता है दोबारा से। वेल अगली बार हम देखते हैं कि नानामी बहुत ज्यादा थक चुकी है काम करते करते, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत आवाज आती है। मंदिर के अंदर से देखती है कि एक बूढ़ी औरत बाहर से प्रे कर रही है एंड ओल्ड लेडी जो प्रे कर रही थी वो नानामी सुन पा रही थी। वेल तभी वो दोनों स्पिरिट चली आती है एंड बोलने लगती है कि हाँ आप लैंड गॉड हो तो आपका काम है कि आप लोगों की विशेष सुनो। फिर ये दोनों चंगू मंगू मतलब ये दोनों स्पिरिट उसके लिए और ढेर सारा काम ले आता है। हमें पता चलता है कि इन सब में 20 साल से लोगों की प्रेयर्स लिखा हुआ है जो टोमोए ने लिखा था एंड इन सभी को पढ़ना लॉर्ड मिकागे का काम था, लेकिन वो तो 20 साल से गायब है इधर से एंड अभी ये सारे काम हमारे नानामी को करना होगा। उनसे हमें ये भी पता चलता है कि 20 साल से ये सारे काम जो नानामी ने अभी तक किया है, एक दो दिन में ये सारा का सारा काम टोमोए कर रहा था। उन सारे विशेस वगैरह को पढ़ के नानामी रियलाइज करती है कि टोमोए सही बोल रहा था कि नानामी एक गॉड नहीं बन सकती, बट नानामी बोलती है कि उसे फिर भी एक बार टोमोए से बात करना है एंड उससे मिलना है। बट वो दोनों स्पिरिट बोलती है कि टोमोए तो इधर से चला गया है एक खतरनाक जगह पे, क्योंकि नानामी गॉड है तो इन दोनों को मानना ही पड़ता है उसे टोमोए के पास ले जाने के लिए। अब अगली बार हम देखते हैं कि वो दोनों स्पिरिट नानामी को एक अंधेरे वर्ल्ड पे ले आता है, एक अलग सा दुनिया जिधर स्पिरिट वगैरह रहता है, मतलब एक स्पिरिट की दुनिया पे। फिर हम देखते हैं कि दोनों स्पिरिट मिलकर टोमोए को ढूंढ रहा होता है एंड इधर हम देखते हैं कि टोमोए बैठ के आराम से ड्रिंकिंग कर रहा होता है। अब ये दोनों स्पिरिट रोते हुए उसे रिक्वेस्ट करता है कि मंदिर वापस चलो, लेकिन टोमोए एकदम साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि अब मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी उसे एकदम वैसे जीऊंगा, मैं उधर नहीं जाने वाला हूँ। दोनों स्पिरिट बोलता है कि लेकिन गॉडेस नानामी आई है इधर आपसे बात करने के लिए। वेल तभी हम देखते हैं कि नानामी उधर चली आती है एंड वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा फालतू एंड घटिया हो, तुम हम सबको अकेले छोड़ के, तुम मंदिर को छोड़ के इधर कैसे अकेले रह सकते हो, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। ये सब बोल के उधर से वो चली जाती है। अब टोमोए उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुमने उसको इधर क्यों लाया। अगली बार हमें दिखाया जाता है कि वो गुस्से से उधर से जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ स्पिरिट आ जाता है एंड नानामी को देख के उसे खाने वाला होता है, लेकिन तभी दोनों स्पिरिट से बचा लेता है एंड उधर हमारे टोमोए चला आता है। टोमोए को देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बोलने लगता है कि मास्टर टोमोए आपको कुछ परेशानी तो नहीं है ना, हम इसको खाने वाले हैं। इधर टोमोए एकदम स्वैग से बोलता है देखो तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है ना अभी थोड़ा सा मेरा मूड खराब है। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि टोमोए उनको पीट देता है। इधर वो दोनों स्पिरिट नानामी को बोलती है कि आप टोमोए के पास जाओ एंड उसे अपना फेमिलियर बना लो, लेकिन नानामी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बोल के उधर से जाने लगती है। लेकिन तभी वो दोनों स्पिरिट 100 बात की एक बात बोल देता है, मतलब वो लोग बोलता है कि अरे रुको ना, आपका ही फायदा है, अगर आप मास्टर टोमोए से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो या फिर अपना फेमिलियर बना लोगे तो टोमोए के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसे आपका बात मानना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, पहले क्यों नहीं पता मेरे को। एना एकदम डरबनी सी स्माइल देके बोलती है तो मुझे बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। वो दोनों बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, उसे आपको बस एक किस करना होगा, उसके बाद वो आपके एकदम सर्वेंट बन जाएगा एंड आपका सारे के सारे बात सुनेगा। लेकिन किस वाला बात को सुन के नानामी को 420 बॉल का झटका लगती है। एना बोलती कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, ये बोल के उधर से भागने लगती है। अब बेचारी भागते हुए बहुत ज्यादा आगे चली आती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके सामने आ जाती है एंड बोलती है कि बेटी मुझे थोड़ा सा मदद कर दो। अब बेचारी तो है भूली वाली, तो उसे उठा लेती है अपने कंधे पे। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि वो एक डिमांड निकालती है एंड नानामी को मारने की कोशिश करती है। बेचारी बहुत ज्यादा डर के भागने लगती है, लेकिन एंड मोमेंट पे वो दोनों स्पिरिट दोबारा से उधर आ जाता है एंड नानामी को बचा लेता है। फिर नानामी इन दोनों को लेकर भागने लगता है। हम देखते हैं कि दोनों स्पिरिट में से एक स्पिरिट टोमोए को बुलाने के लिए जाता है एंड एक स्पिरिट हमारे नानामी को एक चीज देता है। हमें पता चलता है कि ये एक चीज है जिसमें अगर वो कुछ लिख के एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देगा तो वो सच हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत था कि उसके पास बस 3 ही पेपर बचा था। नानामी एक पेपर के ऊपर गॉड सोल्जर लिख के उसके ऊपर चिपका देता है, बट वो बोलता है कि ये मेरे ऊपर नहीं दूसरी चीज पर काम करेगा। नानामी बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड बोलती है कि अरे यार मुझे पहले बताना चाहिए था ये। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन दोबारा से अटैक करता है, लेकिन इस बार इस पेपर की वजह से वो बच जाता है। अब बस नानामी के पास एक और पेपर बचा था। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सेकंड स्पिरिट टोमोए के पास आ जाता है, लेकिन टोमोए तो बैठ के आराम से पी रहा होता है। वो बोलता है कि प्लीज चलो, नानामी बहुत ज्यादा खतरे में है। एंड हमें पता चलता है कि नानामी के पास जो आखिरी पेपर बचा था उसकी मदद से वो टोमोए से हेल्प मांग रहा होता है, मतलब उसके पास अब और कोई पेपर नहीं बचा है। अब सीन चेंज होता है। हम देखते
देखते हैं कि नानामी एक पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो डिमन भी पेड़ चढ़ रही है एंड उसकी पैर को पकड़ लेता है। वेल गाइस, तभी उधर टोमोए का एंट्री होता है। नानामी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि टोमोए उसे बचाने के बदले उसका मजाक उड़ाने लगती है एंड इन सारे सिनेरियो का बैठ के मजा ले रही होती है। अब टोमोए उसके पास जाता है एंड बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे मेरे सामने हाथ जोड़ के बोलो या फिर मेरे से एकदम रिक्वेस्ट करके बोलो कि मास्टर टोमोए आप महान हो, आप ग्रेट हो, आप मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो मैं तुम्हारा जरूर मदद करूंगा। लेकिन इतना सुनते नानामी उसे बोलती है नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। वेल इतने में ही नानामी पेड़ से गिरने वाली होती है, लेकिन वो गिरने से पहले टोमोए की पैर को पकड़ लेता है। अब ये दोनों गिरने लगता है। अब बेचारी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिस वजह से हम देखते हैं कि नानामी उसे किस कर देती है एंड इधर दोनों के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब टोमोए अब उसका फीमेलियर है। अब नानामी चिल्लाते हुए बोलती है टोमोए मेरी मदद करो। अब बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिस वजह से उसे बचाना ही पड़ता है उसे, क्योंकि टोमोए अब उसका सर्वेंट बन चुका है। अब ऊपर से दोनों स्पिरिट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड रोती हुई बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके लिए गॉडेस, आप ऑफिशियली हमारे न्यू गॉडेस बन चुके हो नानामी। लेकिन इधर बेचारा फंस जाता है एंड सारा का सारा गुस्सा उस बूढ़ी डिमन के ऊपर निकलता है। लेकिन इधर नानामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि टोमोए तुम मेरी वजह से बस इधर आए थे, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो हम लोग मंदिर वापस चलते हैं। वेल हम देखते हैं कि उसके बाद सभी मंदिर वापस जाने लगता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि नानामी नींद से उठ चुकी है एंड उसे दोबारा से लगती है कि ये सब जो कुछ हुआ है उसके साथ ये सब कुछ एक सपना है। लेकिन जब उसके सामने वो दो स्पिरिट, एक का नाम है कोतेत्सु एंड दूसरा का नाम है ओनेगिरी, वो दोनों आ जाता है तो बेचारी सोचती है कि अरे नहीं ये सपना नहीं है बल्कि सच है। अब सीन चेंज होता है। अगली बार हम देखते हैं कि नानामी रेडी हो जाती है एंड जैसे अपने कमरे को देखती है वो कमरा पूरा चेंज हो चुका होता है। कोतेत्सु एंड ओनेगिरी बताता है कि ये टोमोए ने किया है। नानामी बोलती है कि लेकिन वो मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करेगी। वो दोनों बताती है क्योंकि वो आपका फैमिलियर है एंड उसका काम यह है कि वो गॉड का ख्याल रखे, मतलब आपका ख्याल रखे। तभी बेचारी को याद आती है कि पिछले दिन उसने जो जबरदस्ती टोमोए को अपना फैमिलियर बना लिया था। एंड इधर साइड में हम देखते हैं कि टोमोए एकदम डिप्रेस सा बैठा हुआ है, मतलब बेचारा का जिंदगी अब गया। लेकिन फिर टोमोए खुद को संभालता है एंड वो बोलता है कि आज से मैं आपका फैमिलियर हूँ, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। ये सुनकर नानामी थोड़ा सा शॉक्ड होती है एंड वो बोलने लगती है कि एक मिनट, मुझे लगी थी कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। अब टोमोए गुस्से में आ जाता है एंड वो बोलने लगता है कि गुस्सा नहीं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुम जैसे लड़की को मुझे सर्व करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, अब और कुछ नहीं कर सकते, जो होना था हो गया। अब मुझे ही तुमको सुधारना पड़ेगा ताकि तुम मेरा मिस्ट्रेस बनने की लायक हो जाओ। नानामी बोलती है कि ये सब कुछ कैसे होगा। टोमोए बताता है कि तुम्हें अपने डिवाइन पावर को बढ़ाना पड़ेगा एंड ये बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि तुम लोगों की प्रेयर सुनो एंड उसे पूरी करो। अब टोमोए नानामी का थोड़ा सा पावर वगैरह चेक करना चाहता था, इसलिए वो बोलता है कि तुम पानी को साके में परिवर्तित करो, आई मीन कन्वर्ट करो। अब नानामी वही व्हाइट पेपर की मदद से पानी को साके में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वो घंटा कुछ नहीं बदलती है, जो देख के बेचारा टोमोए बहुत ज्यादा उदास होता है एंड उधर से जाने लगता है। बट दोनों स्पिरिट उसे पकड़ लेता है एंड जाने से रोकता है। अब अगली बार हम देखते हैं कि हमारे टोमोए सारा का सारा काम कर लिया है एंड भीतर मैडम जी बैठ के ऐशो आराम से खाना वगैरह खा रहा है। तभी उसका नजर टीवी के ऊपर पड़ती है, जहाँ एक फेमस पॉप स्टार नानामी के स्कूल में ट्रांसफर होके आ चुकी है एंड इस फेमस बंदे का नाम है कुरामा। अब ये चीज देख के नानामी उड़ते उड़ते अपने स्कूल की तरफ जा रही होती है, बोले तो एकदम मजे से, बट टोमोए उसके ऊपर बैठ जाता है एंड उसे जाने नहीं देता। तुम्हें कहता है कि तुम इधर से बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे पीछे सारा का सारा घोस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सिर पे जो मार्क है वो ऑटोमेटिकली घोस्ट को बुलाएगा तुम्हारे पास एंड तुम्हें वो लोग बड़े मजे से चाउमीन बना के खा लेगा। अब नानामी जिद करने लगती है, वो बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो एंड मुझे प्रोटेक्शन करना। टोमोए तो मना करता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम पड़ा है, लेकिन उसे मानना ही पड़ता है उसके साथ स्कूल जाने के लिए। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त ये था कि नानामी अपने सर के ऊपर रुमाल बांध के जाएगा। अब बेचारी इसे अपने सर के ऊपर बांध के स्कूल की तरफ जाने लगती है एंड सभी के सभी स्टूडेंट उसे देख के हंसने लगती है एंड क्लास के अंदर उसका एक फ्रेंड भी उसे देख के भाई जबरदस्त हंसता है। वो तो शर्म के मारे एकदम लाल हो चुकी थी एंड मान ना मान हम सबके मेहमान बोले तो कुरामा का एंट्री होता है उधर एंड इधर ये सिग्मा रिस बॉय को देख के सभी लड़कियां दीवानी हो जाती है। हम देखते हैं कि कुरामा नानामी की तरफ जाने लगता है। नानामी के दिल में तो एकदम गार्डन गार्डन होने लगती है कि ये मेरे तरफ आ रहा है एक फेमस पर्सन। लेकिन गाइस आते ही हम देखते हैं कि वो नानामी के साथ एकदम रूडली बिहेव करता है। वो कहता है कि ये लड़की तुम मेरे सीट में बैठे हो, इधर से भाग जाओ। अब नानामी का इतना बेइज्जती होने के बाद वो अपने मुंह को छुपा के वॉशरूम पे चली जाती है एंड रोने लगती है। वेल तभी एंट्री होता है हमारे टोमोए का। वो पीछे से हंसने लगता है उसे देख के। नानामी गुस्से से बोलती है कि मेरा इधर मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मतलब वो नाराज हो जाती है एंड वो बोलती है कि तुम अकेले मुझे छोड़ दो, ये बोल के दोस्तों चली जाती है। अब नानामी अपने क्लास की तरफ जाने लगती है, तभी उसके सामने ये कलुआ मेरा मतलब कुरामा उधर आ जाता है। वो बोलता है कि अरे मुझे माफ करना, तुम मेरी वजह से रो रहे थे। दरअसल क्या है ना, सभी लोग मेरे तरफ देखता ही रहता है, मतलब मुझे बस घूरते रहता है, तो मेरे अंदर जो सारा गुस्सा था मैं तुम्हारे ऊपर उतार दिया। अब नानामी ये सुनकर उधर से भागने लगती है एंड बोलती है कि कलुआ तू मेरा पीछे मत आना, मैं आज से बात तेरे को नहीं घूरूंगी। जोक्स अपार्ट बेचारी बहुत ज्यादा उदास होती है। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि नानामी क्लासरूम पे बैठी हुई है एंड वो कुरामे के बारे में सोच रही होती है कि ये लड़का कितना ज्यादा बुरा है
एंड इसे देखने के लिए मैं आज बेफालतू स्कूल आई हूँ। वेल तभी उधर वो योलो बालो वाला लड़का चला आता है एंड नानामी को बोलता है कि अरे नानामी तुम्हारा लंच किधर है, क्या तुम आज भूखे पेटी रहने वाले हो? नानामी घबराते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं मैं तो ब्रेड खरीदने वाली हूँ। वो बोलता है पैसा है तुम्हारे पास? नानामी बोलती है कि पैसे की बात कर रहे हो, ये देखो बहुत सारा पैसा है। एंड जैसे अपने पॉकेट में हाथ डालती है, अरे यार सच में उसके पॉकेट से बहुत सारा पैसा निकाल के आती है, जो देख के खुद शॉक्ड होती है। वो अपने मन में सोचती है इतना सारा पैसा, ये तो मेरा पैसा नहीं है। तभी वो कलुआ अरे भाई मतलब कुरामा बैठ के बोल रहा होता है अरे मेरा बहुत सारा पैसा खो गया है, पता नहीं किधर चला गया। एंड उसके आजू बाजू बहुत सारा लड़कियां उसे घेर के रखी थी। वो सारी लड़कियां नानामी से पूछती है कि ये पैसा तुम्हें किधर मिला, कहीं तुमने तो कुरामा का पैसा नहीं चुराया ना? अब बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी कुरामा बोलता है कि यार तुम लोग चुप करो, ये पैसा मैंने उसे दिया था क्योंकि उसके पास ब्रेड खरीदने का पैसा नहीं था। अब इतना बेइज्जती होने के बाद वो ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी, बट तभी एंट्री होता है हमारे रिज बॉय मतलब टोमोए का। टोमोए ढेर सारा खाना मतलब एकदम शाही खाना वो नानामी के लिए ले आता है। अब टोमोए बोलता है सभी लोग ध्यान से सुन लो, नानामी मेरी होने वाली मिस्ट्रेस है, तो जो भी उसके साथ बदतमीजी करेगा या फिर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उन्हें सबसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। और कुरामा तुम्हारा जो पैसा खो गया था वो तुम्हारे पैर के पास है, जरा देख लो। अब कुरामा बहुत ज्यादा डर जाता है एंड चौंक जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद नानामी के पॉकेट में वो पैसा डाला था, ये मेरे पैर के पास कैसे आ गया? इधर टोमोए का जलवा देख के सभी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जितना हमें पता चलता है कि नानामी आज भी स्कूल में जाने लगती है। तो हर बार की तरह टोमोए उसके लिए वो कैट वाला रुमाल एंड लंच बॉक्स ले आता है, लेकिन नानामी सिर्फ उस लंच बॉक्स को लेके भाग जाती है स्कूल। अब नानामी रास्ते से स्कूल की तरफ जाने लगती है एंड तभी उसके सामने कुछ और स्टूडेंट्स आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश है नानामी को देख के, लेकिन जैसे सभी को पता चलती है कि आज टोमोए स्कूल नहीं आने वाली है तो सभी लड़कियां दोबारा से मुंह घुमा के चली जाती है। मतलब सभी लड़कियां टोमोए के दीवाने है, ना कि नानामी की। वेल तभी उधर कुरामा चला आता है एंड वो बोलता है कि आओ नानामी मैं तुम्हें आज स्कूल छोड़ देती हूँ। सभी लड़कियां ये सब देख के मैं एकदम पगला जाती है, बट नानामी उसे धमकी देती है एंड बोलती है कि तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें हेट करती हूँ। ये बोल के वो भाग जाती है। अब अगले बार हम देखते हैं कि नानामी क्लास में मन लगा के पढ़ाई वगैरह कर रही होती है एंड बाहर से टोमोए उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि नानामी आज अपने सर को ढक के नहीं आई है तो मुसीबत पे पड़ सकती है। टोमोए अपने मन में सोचता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को बहुत ज्यादा मिस करता है। वेल अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि कुरामा एंड नानामी छत के ऊपर आई है क्योंकि कुरामा ने उसे इनवाइट की थी। कुरामा बोलने लगता है कि तुम मुझे नाराज क्यों हो, तुम मुझे हेट क्यों करते हो, मैंने तुमसे माफी मांगा ना तो मुझे माफ कर दो। लेकिन नानामी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है, उल्टा उसे सुना के उधर से जाने लगती है। लेकिन गाइस हमें पता चलता है कि कुरामा को पता चल गया है कि नानामी कौन है, मतलब उसने उसकी गॉडेस वाला जो मार्क है जो उसकी फोरहेड पे है वो देख लिया है। कुरामा अपनी असली फॉर्म में चला आता है एंड बोलने लगता है कि जैसे तैसे हो नानामी, मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगी। लेकिन उसका ये विलेनगिरी ज्यादा देर तक चलता नहीं है क्योंकि कुरामा पीछे से आके उसे एक लात मारता है। कुरामा तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि अच्छा तो तुम हो, मुझे लगता है कि तुम उसका फेमिलियर हो, है ना? इतना बोलते ही वो टोमोए के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टोमोए बहुत ज्यादा आसानी से बच जाता है। टोमोए बोलता है कि तुम कौन हो? वो बोलता है कि मैं हूँ एक क्रो स्पिरिट एंड तुमने मेरा असलियत देख लिया है, इसका मतलब अब तुम्हें सीधा सीधा मरना होगा। कुरामा आगे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब मैं नानामी को हटा दूंगा एंड मैं खुद गॉडेस का पोजीशन ले लूंगा तो मैं तुम्हें अपना फेमिलियर बना लूंगा। तुम उस लड़की से तो काफी अच्छे हो। टोमोए बोलता है कि यार तू भाई सपना देख, क्या सब उल्टा सीधा बक रहा है। कुरामा बोलता है कि नहीं मैं कुछ बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस नानामी के हार्ट का एक बाइट लेना है, उसके बाद मैं बन जाऊंगा। इतना सुनते ही कुरामा का दिमाग सटक जाता है एंड उसके पीछे झटक से आके उसे ऑस्ट्रिच में बदल देता है एंड फायर अटैक को यूज करता है एंड पूरे स्कूल में उसे दौड़ाता है एंड बोलता है कि आज मैं ऑस्ट्रिच फ्राई खाऊंगा। इधर तो कुरामा डर के मारे भागने लगता है कि कहीं मुझे ये सच में खा ना ले। हम देखते हैं कि क्लास के अंदर से नानामी ये सीन देख लेती है। तभी नानामी एक लड़की को बचाने के लिए कूद जाता है उसके ऊपर, लेकिन इस वजह से उस लड़की के साथ साथ कुरामा भी बेहोश हो जाती है। अब वो उन सभी को लेके एक क्लास के अंदर आ जाती है एंड टोमोए का अच्छी तरीके से फील्डिंग सेट करती है, मतलब उसे डांटने लगती है। वो बोलती है कि तुमने इसको एक पक्षी में क्यों बदल दिया? टोमोए बोलता है कि अरे तुम गलत समझ रहे हो, ये दरअसल कोई ह्यूमन नहीं है, ये क्रो स्पिरिट है। ये सुनते उसका अत्तामजी सिरक ली, मतलब नानामी उसकी गर्दन को पकड़ के बोलने लगती है कि क्या तुम ह्यूमन नहीं हो? जो भी हो तुम एक काम करो, तुम उसे उसके नॉर्मल फॉर्म पे ले आओ। तभी टोमोए उसे ठीक कर देता है। नानामी देखती है कि उसकी गाल पे थोड़ा सा चोट लगी है। वो बोलती है कि तुम हिलो मत, तुम्हें थोड़ा सा ट्रीटमेंट की जरूरत है, बट ये बंदा अपने एटीट्यूड में बोलता है कि कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। अब नानामी उसे एकदम प्यारी प्यारी तरीके से डांटने लगती है, जैसे कि तुम एक पॉप स्टार हो, तुम्हारे बहुत सारे फैन है, हाँ भले मैं ना हूँ, भले मैं तुम्हें हेट करता हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां तुम पे मरती है, तो तुम्हें सही दिखना और सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इतना सारा प्यारा प्यारा डांट सुनने के बाद भाई के दिल एकदम गार्डन हो जाता है एंड वो भी राजी हो जाता है अपने मरम पट्टी करने के लिए। बीच में से बेचारा हमारे टोमोए वो बोलता है कि भाई मुझे इतना ज्यादा सुनाया इसने और तुम्हारी खातिरदारी कर रहा है, वाह भाई वाह। अब नानामी उसे दोबारा से डांट लगा देती है, मतलब टोमोए एंड नानामी के अंदर दोबारा से झगड़ा वगैरह शुरू हो जाता है। वेल तभी हम देखते हैं कि बाहर मिकागे है एंड बाहर से उन सभी को देखने लगता है। वो नानामी का तारीफ करता है कि नानामी बहुत अच्छी तरीके से गॉड का ड्यूटी निभा रही है। अब हमें
में नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि एक पक्षी उड़ते हुए नानामी के पास आ जाती है। एनो बोलने लगती है कि प्रिंसेस हिमेमी को आपसे मिलना चाहती है, वो इधर जल्दी आने वाली है, अब तैयार रहना, क्योंकि वो न्यू गॉडेस से मिलना चाहती है। अब नानामी ये बात तोमोयो को बता देती है। तोमोयो बोलती है कि अच्छा वो लेडी इधर आने वाली है, तुम चिंता मत करो। दरअसल प्रिंसेस हिमेमी को एक फिश स्पिरिट है, एनो जिधर रहती है ना वो हमारे अंडर में ही पड़ती है, इसी वजह से वो तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन ध्यान रखना तुम उसके सामने बिल्कुल भी मत आना, जो करना होगा मैं कर लूंगा। वो अगली पल हम देखते हैं कि प्रिंसेस हिमेमी को एनो उनका फैमिलियर उधर आ जाती है। तोमोयो उनका स्वागत करता है, लेकिन वो बोलता है कि माफ करना प्रिंसेस, क्या है ना हमारे गॉडेस आपसे मिल नहीं सकती है क्योंकि उनका थोड़ा सा तबीयत खराब है। उसके बाद तोमोयो बोलता है कि आप लोग इधर आ जाओ एंड खाना खा लो। वो अलावा अंदर का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि नानामी थोड़ा सा उदास बैठी है। एंड इधर दो स्पिरिट मतलब कोतेत्सु एंड ओनेगिरी नानामी को समझाने की कोशिश करता है कि आप गलत समझ रहे हो तोमोयो को, वो आपकी सेफ्टी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब सीन उस साइड जाता है जिधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस हिमेमिको का फैमिलियर तोमोयो से कहता है कि हम इधर आए थे गॉडेस से मिलने के लिए, लेकिन वो इधर नहीं है, वो हमारी अपमान कर रही है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और ऊपर से मैंने सुना है कि वो एक ह्यूमन है, क्या वो हमसे डरी हुई है, इसी वजह से इधर नहीं आ रही है। तोमोयो एकदम क्यूट क्यूट होके बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो लॉर्ड मिकागे की रिकमेंडेशन से ही बनी है ना न्यू गॉड, एंड वो बहुत जल्दी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, तुम चिंता मत करो। अब ये बंदा हमारे नानामी का बहुत ज्यादा बेइज्जती वगैरह करने लगता है कि उसके ऊपर कुछ दिन पहले एक क्रो स्पिरिट ने हमला किया था स्कूल में, एंड वो डर के मारे भाग गई थी, वो कुछ काम भी नहीं करती है, मतलब ऐसे ही बेइज्जती वगैरह मर रहा होता है। वो ये सब कुछ नानामी भी अंदर से सुन रही होती है, लेकिन तोमोयो उसका प्रोटेस्ट करता है। तोमोयो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, भले ही वो देखने में बहुत ज्यादा कमजोर लगती है, लेकिन लेडी नानामी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड मुझे पता है कि लेडी नानामी एक दिन सबसे ज्यादा अच्छी गॉडेस बनेगी। इतने में हम देखते हैं कि ये बंदा गुस्से में आ जाता है एंड अपनी तलवार को बाहर निकालता है एंड कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आई एंड हमसे नहीं मिली तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। वेल तभी देखते ही देखते नानामी उधर चली आती है एंड बोलती है कि ये सब कुछ बंद करो, तोमोयो को छोड़ दो, मैं हूँ इधर का गॉडेस नानामी। इतना बोलने के बाद वो रियलाइज करती है कि अरे यार मैंने क्या किया, तोमोयो तो मुझे इधर आने से मना किया था। वेल तभी हम देखते कि तोमोयो नानामी का हाथ को पकड़ लेता है एंड वो कहता है कि अरे यार तुम इधर क्यों आए हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब क्या कर सकता हूँ, अब मेरा एक ही ड्यूटी है, वो है तुम्हें रक्षा करना। इतने में हम देखते हैं कि वो बंदा गुस्से में आ जाता है एंड तोमोयो को उल्टे सीधा बोलने लगता है। इधर तोमोयो भी पीछे नहीं हटने वाला था, इन दोनों के अंदर अब बहस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गाइस हम देखते ही देखते दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाता है। नानामी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तोमोयो उसे धक्का देके पीछे कर देता है। वेल 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 तभी तोमोयो इस आदमी को एक ही झटके में फिश बना देता है एंड अपनी हाथों में फायर स्पिरिट को बुला लेता है। वो कहता है कि अब तो मैं मजे से फिश करी खाऊंगा। वेल तभी पीछे से नानामी तोमोयो के ऊपर चिल्ला के बोलती है कि ये सब कुछ क्या है, जल्दी जल्दी माफी मांगो, ये हमारे गेस्ट है ना, कोई गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव करते हैं क्या। अब इतना सुनते ही बेचारा भीगा बिल्ली बन जाता है एंड चुपचाप नानामी जो बोलता है वो करता है। वेल इतने में ही ये बदसूरत सा प्रिंसेस मेरा मतलब ये प्रिंसेस बोलने लगती है, तो ये है सीक्रेट वर्ड बेंडिंग टेक्निक। नानामी की ये बात सर के ऊपर से जाती है, वो बोलती है कि हैं ये क्या है। तब वो दोनों स्पिरिट समझाता है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपका फैमिलियर आपका बात उतनी जल्दी से मानता है जितने जल्दी से आप रिएक्ट करते हो। जैसे अभी आपने बहुत ज्यादा सीरियस होकर उसे ऑर्डर दिया तो उसे उतना ही सीरियस होकर काम करना पड़ा। तुम्हें लेट कर बोलता है, अरे बेवकूफो तुम्हें ये बात उसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मुझे माफ कर देना, दरअसल मुझे एक मदद चाहिए था लैंड गॉड से, मुझे एक मैच मेकिंग करना है। नानामी बोलती है कि मैच मेकिंग विश, आपका मैच मेकिंग विश क्या है, किससे आप मैच मेकिंग करना चाहते हो। तभी ये मछली मतलब ये प्रिंसेस अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि आज से 10 साल पहले मैं जिधर रहती हूँ उस लेक में एक लड़का आया था, वो रो रहा होता है, लेकिन उसका रोता हुआ फेस मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड तब से मैं उसके प्यार में गिर चुका हूँ। हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग होता है। वो एक ह्यूमन चाइल्ड है एंड उसका नाम है कोटारो। अब 10 साल बीत चुका है, इसका मतलब अभी वो एक एडल्ट बन चुका होगा, तो मुझे उसके साथ रहना है, प्लीज उसके साथ मेरा मैच मेकिंग करवा दो। तुम्हें कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, आपको तो पता है ना ह्यूमन एंड स्पिरिट के अंदर ऐसा लव स्टोरी नहीं होता है। लेकिन हमारी नानामी मतलब गॉडेस देवी वो मान जाती है, वो बोलती है ठीक है मैं मदद कर दूंगी। वो अलावा में नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हमें पता चलता है कि कल रात के बाद से तुम्हें अंडरग्राउंड से बाहर नहीं आया है। नानामी कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो क्या, कल मैंने जो वादा किया था उसके लिए प्लीज बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा गॉडेस बनने की कोशिश करूंगा, प्लीज अब गुस्सा थूक दो। वेल तभी हम देखते हैं कि पीछे से तोमोयो आ जाता है। एनो कहता है कि बेवकूफ लड़की तुम अकेले अकेले किससे बात कर रही हो। अब इससे उसका दिमाग सटक जाती है, एनो उसे डांटने लगती है। अब दोनों के अंदर मतलब ऐसे ही बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है। नानामी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरी मदद करो इस काम में, बट हर बार की तरह वो बोलता है कि नहीं, ह्यूमन एंड स्पिरिट के अंदर लव स्टोरी नहीं हो सकता है। नानामी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है एंड अकेले शहर की तरफ निकल पड़ती है उस लड़के को ढूंढने के लिए। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि तोमोयो को एक फ्लैशबैक आता है कि एक दिन ऐसे ही लॉर्ड मिकागे शहर के लिए निकल गया था, लेकिन और कभी वापस नहीं आया। अब बेचारे के अंदर एक डर बैठ जाता है। वो नानामी को रोक लेता है। एनो कहता है कि नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। इतना बोलते ही वो अपने आप से कहता है कि मुझे ये क्या हो गया है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि नानामी और कभी वापस नहीं आएगी।
जाएगी। वो अगले पल हमें दिखाया जाता है कि दोनों शहर में आ चुका है एंड आइसक्रीम की दुकान पे बैठ के आइसक्रीम वगैरह खा रही होती है। तभी उधर वही मैगी वाला बंदा चला आता है, मतलब उसका वो स्कूल फ्रेंड। वो बोलता है कि 1 मिनट तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना अभी। 1 मिनट। और ये लड़का कौन है? हाँ, उसकी ये सारे बात को सुन के नानामी घबरा जाती है। वो बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में ये बंदा दोबारा से उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अनाथ हो चुके हो, मतलब तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ के भाग चुका है, तुम लोग बहुत ज्यादा कर्जे में डूब चुके हो। नानामी उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा डैड बस काम पे गई है। बट वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमें सब पता है। वेल तभी उसके सामने तोमोए चला आता है एंड कहता है कि ये दूर रहे उससे, एक उंगली भी मत लगाना, मतलब उसे ऐसा धमकी वगैरह देने लगता है। एंड नानामी दोबारा से हमारे तोमोए के ऊपर ही चिल्लाती है एंड कहती है कि बस करो तुम। अब तोमोए भी पीछे नहीं हटता है। वो कहता है कि बहुत हुआ, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ और तुम मेरे को ऐसा बोल रहे हो। अब दोनों के अंदर दोबारा से खिटपीट स्टार्ट हो जाती है, मतलब वही बहस। तभी तोमोए कहता है कि बहुत हो गया है, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उधर वो लड़के को ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या नाम था उसका? हाँ, कोतारो को। तब एक बंदा जो उस रेस्टोरेंट पे काम कर रहा था वो कहता है कि 1 मिनट, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं हूँ कोतारो, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? वो अगली बार हमें दिखाया जाता है कि नानामी एंड कोतारो एक जगह पे बैठा हुआ होता है, जिधर नानामी उसे सवाल पूछने लगता है कि तुम 10 साल पहले एक लेक के पास गए थे, तुम उधर किसी से मिला था क्या, तुम्हें कुछ याद है? वो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। अब नानामी उसके साथ ऐसे ही कुछ देर तक बातें वगैरह करती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का सब चीज में एवरेज है, सिर्फ रूबिक क्यूब सॉल्व करने में ही अच्छा है एंड उसे ये काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब बातों ही बातों में नानामी बोलती है कि मुझे तुमको किसी से मिलाना है। अब ये लड़का राजी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से तोमोए आ जाता है उड़ता हुआ पालकी लेके। नानामी तो ये चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तोमोए बोलता है कि घबराओ मत, ये एक राइड है जो लॉर्ड मिकागे भी यूज करता था एंड ये चीज बस रात में ही काम करता है। लेकिन हम देखते हैं कि नानामी उठ ही नहीं पाती है उसके ऊपर एंड बेचारी उधर ही लटकी हुई उससे हेल्प मांगती है। तोमोए अब उसे उठाता है। तब नानामी बोलती है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि क्वीन हिमेमिको का जो फैमिलियर होता है ना, वो गुस्से में आता है एंड तोमोए को कहता है कि प्रिंसेस हिमेमिको किधर है। वेल तभी हम देखते हैं कि नानामी एक लड़की को लेकर उधर आ जाती है और वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हमें पता चलती है कि यही प्रिंसेस हिमेमिको है जो ह्यूमन फॉर्म पे है एंड ये चीज तोमोए ने किया है अपनी पावर से। अब तोमोए उसे वार्निंग देता है कि इस फॉर्म में तुम अपना मैजिक पावर इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम अपनी असली फॉर्म पे वापस चले आओगे। अब प्रिंसेस नानामी को थैंक यू बोलती है इन सब चीज के लिए। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि कोटारो बैठा है हिमेमिको के लिए। इधर ये भुंदू सा लड़का बैठे बैठे बहुत ज्यादा उदास हो रहा होता है। वो सोचता है कि शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि ना मैं देखने में अच्छा हूँ ना मैं स्मार्ट हूँ, तो कोई मुझसे क्यों ही प्यार करेगा। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर प्रिंसेस हिमेमिको चली आती है एंड आती है उसे पकड़ लेती है एंड तभी उसे पास्ट का वो सीन याद आ जाती है जब पहली बार ये दोनों मिले थे। हम देखते हैं कि पेड़ के पीछे से छुप छुप के ये सभी ये सारे सीन को देख रहा होता है एंड इधर प्रिंसेस इस बंदे से चिपका हुआ होता है। लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है एंड गुस्से से बोलता है कि देखो मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, अब से मैंने कभी मिला भी नहीं हूँ, अब मुझसे ऐसे बिहेव मत करो, मुझसे दूर जाओ। लेकिन प्रिंसेस हिमेमिको बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब बेचारा इतना सुनते ही थोड़ा सा शर्मा जाता है एंड चुपचाप बैठ के अपना रूबिक क्यूब सॉल्व करने लगता है। वो कहता है कि ये थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन कोई मुझे क्यों प्यार करेगा और तुम मुझे क्यों प्यार करते हो। तभी प्रिंसेस हिमेमिको बोलती है कि ये चीज क्या है। वो बोलता है कि ये तो एक रूबिक क्यूब है, रुको तुम इसको पकड़ के खेलो, मैं अभी हमारे लिए कुछ पीने को ले आता हूँ। इतने में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे बदमाश लड़के उधर आ जाता है एंड प्रिंसेस को परेशान करने लगता है। नानामी एक पेड़ की टूटी हुई डाल को लेकर जा रही होती है हीरोइन बनने के लिए, मतलब उसे बचाने के लिए, बट तोमोए उसे रोक देता है एंड कहता है कि ये तुम्हारा जॉब नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दो। हम देखते हैं कि कोटारो ये सारी चीज को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी नानामी उस व्हाइट पेपर का यूज करती है जिससे इस बंदे के अंदर जोश चला आता है एंड वो आगे बढ़ जाता है। नानामी पूछती है कि तोमोए क्या मेरा ये टेलिस्मान काम किया, मतलब मेरा ये जो व्हाइट पेपर वाला टेक्निक है क्या ये काम किया। तोमोए हंसते हुए बोलता है कि हाँ शायद किया है। अब हम देखते हैं कि इधर का माहौल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है एंड नानामी बोलती है कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से रहो, तुम्हारा ये बॉन्ड कभी ना टूटे। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि स्कूल में एक व्हाइट कलर का स्नेक आ चुकी है, जिसे देख सारे के सारे स्टूडेंट परेशान करने लगता है। नानामी ये चीज नोटिस करती है एंड जाके उस स्नेक को पकड़ लेती है एंड उसे बाहर छोड़ देती है ताकि उसे कोई परेशान ना कर सके। तभी नानामी देखती है कि अपने हाथ पे एक निशान बन चुकी होती है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि नानामी अपने शाइन पे वापस चली जाती है। हम देखते हैं कि तोमोए खाना वगैरह बना रहा होता है, तभी फटक से नानामी का हाथ को पकड़ लेता है एंड वो कहता है कि ये सब क्या है। नानामी बोलती है कि अरे क्या बताओ, स्कूल में एक स्नेक आई थी एंड मैंने उसे बाहर छोड़ दिया, शायद मुझे स्नेक से एलर्जी है, उसे पकड़ने के बाद मुझे ये निशान आ गई। अब ये सुनने के बाद तोमोए बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मतलब उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो कहता है कि वो स्नेक तुम्हें चुना है उसका वाइफ बनने के लिए। अब ये सुनने के बाद नानामी उसे सब कुछ बता देती है कि स्कूल में क्या क्या हुआ था। इधर तोमोए तो थोड़ा सा उदास हो गया था, मतलब उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था ये सब सुन के। वो कहता है कि वो स्नेक जरूर आएगा तुम्हें लेने के लिए। अब वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है एंड कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर एक भी आंच नहीं आने दूंगा, कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, ना ही इधर से ले जा सकता है जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो अपने मन में सोचता है एक व्हाइट स्नेक, उसे हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। वो अलावा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिधर हमें पता चलता है कि तोमोए भी स्कूल में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि उसे व्हाइट स्नेक से
से नानामी को बचाना है, इसीलिए वो स्कूल को ज्वाइन किया है। एंड उसे पता है कि पक्का वो व्हाइट स्नेक दोबारा से आएगा नानामी को लेने के लिए। टीचर उसका इंट्रोड्यूस कर देता है सबके सामने एंड टोमोए जाके सीधा नानामी के बाजू में बैठ जाता है। तभी सारे के सारी लड़कियां उसे घेर लेती है एंड उसके साथ फ्लर्टिंग वगैरह करने लगती है। लड़कियां बोलने लगती है कि टोमोए क्या तुम्हें मेरा नाम याद है, क्या तुम मुझे याद कर पा रहे हो? तुम्हें बोलता है कि हाँ चिंता मत करो, मुझे सबका नाम याद है एंड सबका शक्ल भी याद है। ये सुनकर तो लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब तुम्हें बोलता है कि तुम लोग नानामी का दोस्त हो, इसी वजह से मैं नानामी के दोस्तों के ऊपर ध्यान देता हूँ ज्यादा। ये सुन के उन लोगों का मुंह लटक जाती है। वो बोलती है कि क्या मतलब, क्या नानामी तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? तुम्हें बोलता है कि गर्लफ्रेंड, अरे ये मेरा मिस्ट्रेस है। अब इतना सुनते ही नानामी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड उसके बालों को खींचते हुए बाहर ले जाती है एंड उसे डांटने लगती है। वो बोलती है कि नहीं ऐसा मत बोलो, अगर तुम स्कूल में सब कुछ सच सच बोल दोगे तो बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। वेल तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उधर आ जाती है जिस लड़की को नानामी ने कुछ दिन पहले बचाई थी। अब ये पिंक कलर की बालों वाली लड़की उधर आके उसे एक डे बुक देती है एंड उधर से जाने लगती है। तो वो कहता है कि अच्छा क्या ये तुम्हारा दोस्त है? नानामी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि दोस्त तो नहीं है, लेकिन ये लेके दूसरी बार है जब मैं इसके साथ बातें वगैरह कर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि वो लड़की उधर से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके बाजू से एक लड़का गुजरता है एंड इधर का जो सिचुएशन था ना वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था देखने से। अब अगली बार हम देखते हैं कि नानामी एंड तोमोए दोनों एक ही साथ टाइम बिता रहा होता है। नानामी अपना काम खत्म करने के बाद देखती है कि तोमोए सो चुका है, तो तोमोए को कुछ ना बोल के बाहर चली जाती है। लेकिन गाइस तभी उसके सामने वही लड़का चला आता है। नानामी से देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, बट तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं वही व्हाइट स्नेक है एंड ये हमारे नानामी को लेके चला जाता है। इधर तोमोए का नींद खुलता है एंड वो इधर उधर नानामी को ढूंढने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि एक लड़की व्हाइट स्नेक को बोल रही होती है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जिसको तुम ये फ्लावर दो? व्हाइट स्नेक कहता है कि नहीं। तब वो लड़की बोलती है कि घबराओ मत, चिंता मत करो, तुम्हें भी कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी एंड जिस दिन तुम्हें मिल जाएगी तुम मुझे बता देना। तभी सीन दोबारा से प्रेजेंट पे आ जाता है जिधर हम देखते हैं कि तोमोए बाहर आ जाता है एंड उसे नानामी का वो वाला नोटबुक मिल जाता है। तभी वही लड़कियां दोबारा से आ जाती है तोमोए करते करते। इधर तोमोए बहुत ज्यादा गुस्से में होता है एंड वो उन पर फायर बॉल फेंक के मारता है जिससे लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। तोमोए कहता है कि जल्दी से नानामी को ढूंढ के ले आओ एंड हमें पता चलता है कि तोमोए वो वाला व्हाइट स्नेक से बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि नानामी एक दूसरे शाइन पे आ चुका है जिधर उसका होश आती है एंड वो देखती है कि उसके सामने दो अजीब सी स्पिरिट है। तभी उधर वो व्हाइट स्नेक आ जाता है जिसका नाम है मिजुकी। वो आते ही नानामी से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम है मिजुकी एंड नानामी को कहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। जो सुनकर नानामी कहता है कि क्या बक रहे हो, मैंने कब बोला कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? वो बोलती है कि अरे तुम डरो मत, वैसे मैं तुम्हें बता दूं उस दरवाजे के पीछे हमारे इस शाइन का गॉडेस रहती है और देखो तुम्हारे हाथ में जो निशान है ना यही सबूत है कि हम दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है। अब नानामी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड उधर से बाहर चली जाती है। अब नानामी अपने वाले शाइन की तरफ जाने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखती है, ना ही कुछ समझ आ रही थी। वो चलती जा रही थी एंड बहुत ज्यादा अंधेरी हो गई थी। तभी वो अपने सामने एक लाइट देखती है। अब इस लाइट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड उसकी तरफ भागने लगती है। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि वो दोबारा से वही वाला शाइन पे चला आता है जिधर वो व्हाइट स्नेक है। अब नानामी तब बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड वो डर जाती है। तभी मिजुकी देखता है कि नानामी के पैर पे चोट लगी है एंड उस चोट को थोड़ा सा मरहम पट्टी करता है। बट इधर नानामी तोमोए के बारे में सोचते सोचते रोने लगती है। मिजुकी बहुत ज्यादा भोले वाले बन के कहता है कि हमारे शाइन का गॉडेस बोला है कि तुम इधर हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हो और चिंता मत करो, मैं तुम्हें टोमोए से भी ज्यादा ध्यान से रखूंगी। अब अगली बार हम देखते हैं कि दोनों बैठ के बातें वगैरह करने लगी। जिधर नानामी बोलती है कि अरे इस फ्लावर का तो अभी सीजन ही नहीं है, फिर ये फ्लावर कैसे आ गई इधर? मिजुकी बोलती है कि ये फ्लावर हमेशा ऐसी ही रहती है, ये हमारे गॉडेस का सबसे ज्यादा फेवरेट फ्लावर है। तभी वो दोनों चंगू मंगू मतलब वो दोनों स्पिरिट कहता है कि अब इधर आके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अब नानामी चली जाती है सोने के लिए एंड सोने से पहले वो अपने मन में बोलती है तुम किधर हो तोमोए, अगर तुम मेरे फेमिलियर हो तो प्लीज मुझे बचा लो। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोतेत्सु एंड ओनेगिरी बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि नानामी गायब हो चुकी है एंड इधर अंदर तोमोए का भी हाल खराब है। बेचारा सोच रहा होता है कि नानामी किधर है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है। वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब सीन दोबारा से नानामी के पास जाती है जिधर हम देखते हैं कि नानामी नींद से उठ चुकी है एंड वो जैसे ही वो वाला शाइन को थोड़ा सा घूम के देख रही होती है वो देखती है कि मिजुकी बाहर बैठ के वो वाला ट्री को देख रही होती है। नानामी अपने मन में सोचती है कि ये शाइन बहुत ज्यादा अच्छा है, इधर एक गॉडेस है, गॉडेस के पास एक फेमिलियर है, इतना अच्छा सब कुछ सेटअप है, लेकिन फिर भी मुझे इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इधर। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्पिरिट नानामी के लिए कुछ खाना ले आई है। नानामी उस चीज को देख के बहुत ज्यादा ही डर जाती है, मतलब उस खाने के जगह पे था एक मेंढक। नानामी उसको फेंक देती है। तब इधर मिजुकी कुछ खाना बना के ले आती है। अब वो दोनों स्पिरिट मिजुकी का तारीफ करने लगता है कि इधर का गॉडेस मिजुकी को सबसे ज्यादा प्यार करती है एंड मिजुकी नंबर 1 फेमिलियर है पूरी दुनिया में। ये सुनकर नानामी अपने मुंह को फिरा लेती है एंड वो कहती है कि नहीं, तोमोए है सबसे ज्यादा अच्छा फेमिलियर, वो है नंबर 1, वो बहुत अच्छी अच्छी खाना बनाती है एंड साथ ही उधर का जो स्पिरिट है वो तुम लोगों का जैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मिजुकी, क्या तुमने तोमोए के बारे में कभी सुना है? तब मिजुकी बताता है कि अरे क्यों नहीं, तोमोए को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तुमसे भी ज्यादा पहले। तब नानामी बोलती है कि अच्छा, तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तोमोए मुझे अभी भी ढूंढ रही होगी एंड जब कभी भी इधर आ सकती है। वैसे तुमने मुझे बोला था कि इधर कोई नहीं आती है, कितना टाइम हो चुका है कि लोग इस शाइन पे नहीं आती है। अब ये सुनने के बाद मिजुकी थोड़ा सा अजीब सा
बिहेव करती है। वो कहता है कि मुझे सोच के बताना पड़ेगा। अब ये सुन के नानामी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। एनो एक जगह पे जाने लगती है। मिजुकी ये देख के डर जाता है। एनो कहता है कि प्लीज तुम उधर मत जाओ, बट नानामी उधर जाके उस कपड़े को हटा देता है। एनो से पता चलता है कि इस शाइन पे कोई गॉड ही नहीं है। नानामी कहती है कि मुझे पहले से लग रही थी कि इस शाइन पे कोई गॉड नहीं है, फिर तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? मिजुकी मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि इधर क्या चल रहा है। वेल तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि तोमोए अपना उड़न तस्करी में बैठ के नानामी को ढूंढ लिया है। मतलब तोमोए का जो फायर है ना, वो नानामी को ढूंढ लिया है। तोमोए को पता चलता है कि व्हाइट स्नेक पानी के नीचे वाला शाइन पे नानामी को लेके रखा है। तोमोए कहता है कि मुझे पता है कि एक तुम ही हो जो शादी करने के बारे में सोचोगे। अब सीन दोबारा से उन दोनों के पास आता है, जिधर मिजुकी सब कुछ खुल के बता रहा होता है कि इधर क्या क्या हुआ था। मिजुकी बताता है कि इस जगह पे एक लेक था जिसके आसपास बहुत सारे बच्चे गायब होते रहते थे। इंसानों को लगा कि ये बहुत ज्यादा शराबी जगह है, इसलिए वो लोग एक शाइन बना दिए थे इधर। एंड शाइन बनाने के बाद हमारी गॉडेस इधर आई थी क्योंकि ह्यूमंस को उनकी नीड थी। लेकिन टाइम बीतता गया एंड इंसान भी आना बंद कर दिया, जिस वजह से हमारे गॉडेस भी इधर से चली गई। लेकिन मैं ये वाला शाइन को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मैं इधर ही रहूंगा, इस शाइन को प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं एक फीमेलियर हूँ। अब ये सब कुछ सुनकर नानामी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तो एक गॉडेस हूँ, तो अगर मैं मेरा शाइन छोड़ दूं तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें अपना लाइफ एंजॉय करे, ना कि उस शाइन को प्रोटेक्ट करता रहे। और तुम्हारी गॉडेस भी शायद ये चाहती होगी कि तुम लाइफ को खुल के एंजॉय करो, ना कि बस इधर रह के अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। ये सब कुछ सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एनो कहता है कि मुझे इस वजह से तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। देखो ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे कंफर्ट करने की ट्राई कर रहे हो। फिर वो उसे हक कर लेता है। एनो कहता है कि इस वजह से तुम इधर रहो एंड मुझे शादी कर लो। बट नानामी से धक्का देके हटा देती है। लेकिन दोबारा मिजुकी उसे झपट लेती है एंड उसके साथ चिपक के रहता है। अब नानामी गुस्से में आ जाती है एंड उसे लात मार के हटा देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, लेकिन ये सब कुछ क्या है? तब मिजुकी उसके हाथ को पकड़ लेता है। एनो कहता है कि नहीं, वो सब कुछ भूल जाओ, अब हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, हमें कोई नहीं अलग कर सकता। अब वो हमारी नानामी के साथ और भी ज्यादा करीब आने की ट्राई करने लगता है। बट तभी एंट्री होता है हमारे सिग्मा बॉय, मतलब हमारे तोमोए का। वो आते ही उनके ऊपर फायर से अटैक करता है, जिससे मिजुकी मरते मरते बचता है। अब वो सीधा दौड़ के आता है एंड नानामी को हक कर लेता है। अब मिजुकी तोमोए के फायर को अपनी वाटर मैजिक से हटा देता है। एनो बोलने लगता है, अच्छा तोमोए, तुम मुझे हराने की सोच रहे हो? तुम क्या भूल रहे हो, तुम एक नॉर्मल से स्पिरिट थे और मैं हूँ एक डिवाइन फीमेलियर। तुम मेरा लेवल का ही नहीं हो। इधर नानामी अपने मन में सोचती है कि ये सब हो क्या रही है। हाँ, फीमेलियर का भी कोई रैंकिंग वगैरह होता है क्या? अब तोमोए पूरा मूड में आ जाता है। वो कहता है कि हाँ, इतना बड़े बड़े बात कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारा ये वाटर शाइन कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है, ना ही तुम्हारे इधर गॉड है ना कुछ। तुमने बस अपनी पावर की मदद से ये सब कुछ आर्टिफिशियली तैयार किया है। तो मिस्टर डिवाइन फीमेलियर, तुमने मेरा मिस्ट्रेस का किडनैप किया है, तो इसका सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलते तोमोए अपना फायर से अटैक कर देता है एंड शाइन के चारों ओर आग लग जाता है। मिजुकी बहुत ज्यादा डर जाता है एंड इस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है क्योंकि आग चारों ओर फैल चुका था। तभी मिजुकी को एक बात याद आता है, जो इधर का गॉडेस, जिसका नाम था गॉडेस यानामोरी। गॉडेस यानामोरी बोली थी उससे कि तुम चिंता मत करो, मैं नहीं मरने वाली हूँ, मैं बस नेचर में घुल मिल जाऊंगी। बट मेरा एक ही चिंता है, वो है तुम्हें लेकर। तुम मुझे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मिजुकी दौड़ के बाहर आ जाता है उस ट्री के पास। एनो देखता है कि ट्री सेफ है। तभी पीछे से नानामी एंड तोमोए भी आ जाता है। तोमोए कहता है कि अच्छा, तो मेन चीज ये है, तुमने ये सब कुछ बना के रखा है बस इस ट्री को सेफ रखने के लिए। मिजुकी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये ट्री गॉडेस यानामोरी का है एंड मेरे पास बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतना सुनते ही तोमोए इस पेड़ को भी जलाने वाला था, बट नानामी इसके ऊपर चिल्लाती है। इधर बेचारा मिजुकी भी भीख मांगने लगता है कि प्लीज तुम इस पेड़ को मत जलाओ। अब नानामी तोमोए को दोबारा से डांट के शांत करता है एंड खुद मिजुकी के पास जाता है एंड कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अगर लॉनली फील करोगे इधर तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ तोमोए के साथ क्योंकि मैं इधर नहीं रह सकती हूँ। वेल, अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि तोमोए बहुत ज्यादा गुस्से में है। नानामी कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, है ना? तोमोए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर क्यों गुस्सा होऊंगा। हाँ, वो बात अलग है कि तुमने एक स्नेक को फ्रेंड बना लिया है एंड उसके साथ घुल मिल के रह रहे थे और मेरे सामने ही तुमने उसे मिलने का वादा किया है। तुम मेरे हो कौन जो मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगी? मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ। देख रहे हो इस बंदे का जेलसी। अब नानामी बोलती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बची थी, मैं उसे कैसे अकेला छोड़ देती। अगर मैं मर गई तो मैं भी चाहूंगा कि तुम्हें कोई मिले, तुम्हारे साथ कोई रहे, इसी वजह से मैंने वादा किया कि मैं उससे मिलने के लिए आऊंगी। अब तोमोए ये सारे बात को सुन के उससे माफी मांगता है। नानामी कहती है कि कोई बात नहीं। अब ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेता है। नानामी कहती है कि चलो अब हम हमारे घर पे चलते हैं। वेल, तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि एक थंडर गॉडेस जिसकी नाम है गॉडेस नारुकामी, उसे ये पता चलती है कि नानामी शाइन का गॉड बन चुकी है एंड नानामी एक ह्यूमन है। तब पीछे खड़ा एक लड़का बताता है कि मिकागे पिछले 20 साल से गायब है। इतना सुनते ही गॉडेस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि गाइस हमें पता चलता है बहुत सालों पहले गॉडेस नारुकामी मिकागे के पास गई थी तोमोए को लेने के लिए एंड तोमोए को अपना फेमिलियर बनाने के लिए, लेकिन मिकागे उसे मना कर दी थी। देन नारुकामी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि तोमोए को पता लग चुका है कि गॉडेस नारुकामी उनके शाइन की तरफ आ रही है। इसी वजह से वो नानामी को कहता है कि आज मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, तुम आज स्कूल चले जाओ अकेले, लेकिन ध्यान से तुम अपने जो गॉडेस का मार्क है उसे छुपा लो। पर नानामी हर बार की तरह इस बार भी उसे इग्नोर करके अपने गॉडेस मार्क को ना ढक के उधर से भाग जाती है। अब नानामी स्कूल आ चुकी है, लेकिन जैसे अपने
बैग को ओपन करती है, हम देखते हैं कि उसके अंदर से ओनेगिरी एंड कोतेत्सु निकलता है। वेल इन दोनों को तोमोए ने भेजा था नानामी के ऊपर ध्यान रखने के लिए। तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है एंड वो बोलती है कि नानामी क्या आज तोमोए नहीं आएगी स्कूल। ये देख के नानामी बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं ये लड़की इन दोनों को ना देख ले, लेकिन ओनेगिरी एंड कोतेत्सु बोलता है कि डरो मत, हमें कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं देख सकते हैं। और हमें शाइन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि तोमोए रेस कर रहा होता है। वो सोचता है कि अरे नारुकामी किधर गई, मुझे तो लग रही थी कि वो हमारे शाइन की तरफ आ रही है, लेकिन बादल तो गायब हो चुकी है। वो तभी नोटिस करता है कि बादल शाइन की तरफ से मुड़ के नानामी के स्कूल की तरफ जा रही है, जो देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब स्कूल के लंच टाइम में हम देखते हैं कि नानामी बैठ के आराम से अपना लंच कर रही होती है, लेकिन तभी खिड़की तोड़ के गॉडेस नारुकामी उधर आ जाती है। गॉडेस नारुकामी बताती है चिंता मत करो, मैंने इधर बैरियर लगा दिया है, तो कोई हमें ना देख पाएगा ना सुन पाएगा, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अब गॉडेस नारुकामी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है उससे एंड उसे जाके हक कर लेती है। वो बोलती है कि तुम डरो मत, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी एक गॉड का ड्यूटी निभाना, क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो। तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हारा ये गॉडेस का ड्यूटी ले लूंगी और तुम्हें मैं फ्री कर दूंगी। तुम अपना जिंदगी अच्छे से जीना एंड तुम्हारा जो शाइन है उसका देखभाल मैं कर लूंगी। बट नानामी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है गॉडेस की ड्यूटी निभाने के लिए। वैसे भी वो शाइन को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, वो मेरा घर है। अब ये सुनकर नारुकामी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकती है। वेल गाइस, तभी हम देखते हैं कि उधर तोमोए चला आता है एंड आते ही वो नारुकामी के ऊपर हमला कर देती है ताकि वो नानामी को बचा सके। नारुकामी कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं पहले सब कुछ तैयार करके आई हूँ। फिर वो एक चीज बाहर निकालती है एंड बोलती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम इधर आने वाले हो, तो मैंने लॉर्ड डाइको कुतिन से ये चीज मंगा लिया। अब इसकी मदद से वो हमारे तोमोए को एक बच्चे में बदल देता है एंड नानामी के फोरहेड से जो गॉडेस का निशानी था वो हटा लेता है एंड वो खुद ले लेता है वो चीज। नारुकामी बोलती है कि तुम फ्री हो, तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, ना कि तुम एक गॉडेस हो, तुम जाओ। एंड नारुकामी तोमोए को कहता है कि तुम मेरा फैमिलियर बन जाओ तो मैं तुम्हें पहले जैसे बना दूंगा। तभी गॉडेस ओनेगिरी एंड कोतेत्सु को भी ले जाने लगती है। वो दोनों कहता है कि मुझे माफ कर देना नानामी, हमें गॉडेस को सर्व करना है, इसी वजह से हमें जाना ही होगा। फिर गॉडेस उन दोनों को लेकर उधर से गायब हो जाती है। अब इधर बेचारा दोनों होमलेस हो जाता है। तभी नानामी को पता चलती है कि तोमोए का तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। अब इधर ही इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। गाइस, मैं आशा करता हूँ ये वाला एनिमे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट में मुझे बताना कि इसका सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं। अगर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट आए तो मैं जरूर इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।